गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडोगीज। तो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज एक नया दिन और एक छोटी सी जर्नी की शुरुआत। और सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस। आज है 24 दिसंबर, कल है इनफैक्ट क्रिसमस। और यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ चुकी है। सो आज मैं जा रहा हूँ एपेंजेल, जो कि स्विस कैंटन है और वहाँ पे बोली जाती है जर्मन, इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। और वहाँ से जर्मनी भी पास है और ऑस्ट्रिया भी। जाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे 4 चीज़ फैक्ट्री है मेजर, बहुत बड़ी बड़ी। तो अगर आप एक साल के अंदर चारों चीज़ फैक्ट्री में विज़िट करते हो तो आपको बहुत बड़ा गेशेंक यानी कि गिफ्ट मिलता है। सो एपेंजेल में कभी गया नहीं था, तो एपेंजेल जा रहा हूँ। और वहाँ विज़िट करने के बाद अपना जो चीज़ पासपोर्ट है, जैसा कि आपको देखने को मिला होगा मेरी वीडियोस में, तो उस पर ठप्पा लग जाएगा और एक साल के अंदर अंदर हम लोग विज़िट कर लेंगे चारों चीज़ फैक्ट्री में। पहले गया था ला ग्रुयर, दूसरा गया था एमेंथाल, तीसरा गया था, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो कैंटन स्वीट्स में है, और चौथा एपेंजेल में। सो वहाँ पे ठप्पा लगवाऊँगा। ठप्पा लगवाने का एक गिफ्ट मिलेगा। और उसके बाद मतलब उसी दरमियान बोल लो आप, मैं एक्सप्लोर करूँगा एपेंजेल को। बहुत ही क्यूट सा टाउन है, एकदम जैसे लगता है जैसे पोस्ट कार्ड सीनरी है, कलरफुल हाउसेस हैं। सो चलो फिर, ये वीडियो इसी के बारे में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब मैं आ गया हूँ लाइमबाग रेलवे स्टेशन, मेरे पास ही है, अपोजिट साइड में उधर पूरा। और यहाँ से लूँगा ट्रेन, जाएगी सीधा ज़ूरिख HB, और HB से दूसरी ट्रेन लेके वो डायरेक्ट जाएगी नहीं एपेंजेल, बीच में दूसरे स्टेशन पे चेंज करना है। तो उस स्टेशन का नाम मैं यहाँ पे डाल दूँगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। एंड उसका कॉस्ट था 16 फ्रैंक। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास हाफ टिकट प्राइस है। तो चलो चलते हैं। बाकी ये रहा पीछे अपना लाइमबाग रेलवे स्टेशन। मैं इसी एरिया में रहता हूँ। और अब मैं बैठ गया हूँ दूसरी ट्रेन में। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज़ बहुत ही क्वाइट है ये डब्बा। और यहाँ से लगेगा 2.5 घंटा, यानी कि ज़ूरिख HB से एपेंजेल जाने के लिए। और मुझे चेंज करना पड़ेगा गोसाउ, एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। सो जो भी मैं आपको किराया बताता हूँ वो आधा आप कंसिडर करना उसको, बिकॉज़ मेरे पास स्विस ट्रैवल पास है, जिससे 50% डिस्काउंट हो जाता है। सो अदरवाइज़ इसका कॉस्ट होता 30-31 फ्रैंक के आसपास, लेकिन मुझे लगा है 15 फ्रैंक। और अपना स्टेशन आ गया है, ये है ओर्लिकॉन, ज़ूरिख से अगला। तो वहाँ पहुँच गया हूँ। मैं इधर ही काम करता हूँ, तो काफ़ी मेमोरीज़ है इस स्टेशन पे। मौसम बहुत ही ख़राब है और छुट्टी की वजह से ट्रेन भी एकदम खाली खाली है भाई। इक्का दुक्का लोग हैं यहाँ पे, और वो भी एकदम सोफिस्टिकेटेड से हैं। जनरली ये स्विट्ज़रलैंड में होता ही है कि लोग हैं ना, वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड होंगे, ज़्यादा बोलना वाला नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। सो ये सब है। एंड चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एपेंजेल। आ गया टिकट चेक करने वाला भाई। टिकट दिखाया था, नहीं तो फ़ाइन है यहाँ पे 100 फ्रैंक का। अगर टिकट नहीं है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। वैसे ये रहा, मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। ये रहा अपना टिकट। उतर गया हूँ मैं ट्रेन से गोसाउ रेलवे स्टेशन पे। और भाई बर्फ़बारी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी एकदम पड़ने लग रही है, हल्की हल्की। अरे यार, जूता दूसरा पहनना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी है दूसरी ट्रेन आने में 10 मिनट। तो प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे जा रहा हूँ मैं। सो भाग भाग के ही जा रहा हूँ, दौड़ ही लेता हूँ भाई। वैसे दौड़ना क्या ही है, 11 मिनट तो है ही। ये है अपनी ट्रेन लगी हुई, तो चलो चलते हैं। ऐसा है कुछ ट्रेन, तो आप ये देख सकते हो। शुड बी सिट हियर देयर।
ओके, बड़ा सही है भाई। रीजनल ट्रेन्स तो बड़ी अच्छी होती है इनकी। तो ट्रेन चल चुकी है, लेकिन ये देखो, ये जो मिरर पे ना ये जो लाइट आ रही है, इससे थोड़ा मामला सही बन नहीं पा रहा। नहीं तो भाई सुंदर तो है, आई मीन कहीं भी चले जाओ स्विट्ज़रलैंड में वो सुंदर ही है, लेकिन महंगा बहुत है। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। एंड इस कैंटन में, कैंटन एपेंजेल में मैं कभी नहीं आया था, तो इधर आना हुआ है पहली बार। अच्छा लग रहा है यार, छोटा सा ही कैंटन है। कैंटन यानी कि स्टेट बोल लो आप। स्विट्ज़रलैंड में 26 कैंटन है, उनमें से एक ये है एपेंजेल, और यहाँ पे चलती है जर्मन लैंग्वेज। सो ये मान लो आप कि मैं लगभग 20 कैंटन में तो जा चुका हूँगा, क्योंकि कंट्री एकदम छोटी सी है, तो 20 कैंटन में जा चुका हूँ। मैं जिनीवा नहीं गया हूँ और लोजान नहीं गया हूँ। बानहोफ एपेंजेल, और ये देख सकते हो आप एपेंजेल रेलवे स्टेशन। और मैं अब आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर, और थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी होने लगा है। और अभी जस्ट मैं पहले इसी को एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद जाऊँगा चीज़ फैक्ट्री। सो ये देख सकते हो आप भाई, बहुत सुंदर है यार, ये तो बहुत अमेजिंग है। ट्रेन से जो वीडियो बना रहा था वो उतना क्लियर आ नहीं पा रहा होगा, बिकॉज उसके शीशे पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो ये दिक्कत हो रही थी। लेकिन ऐसे देखो भाई, क्या शानदार है यार, बहुत अमेजिंग है। और गर्मियों में कितना अच्छा होगा यार। सर्दियों में भी बहुत सही है, जिनको विंटर टूरिज़्म पसंद है वो तो आते ही हैं। यहाँ पे छोटे से क्यूट क्यूट होटल्स मैंने देखे हैं, और समर्स में बहुत हैपनिंग होता होगा, और अमेजिंग दृश्य। और लोग अपना, ये देखो, अपना लगेज के साथ आ रहे हैं। मोस्टली ये लोग किसी और कैंटन के होंगे, या टूरिस्ट भी हो सकते हैं जो क्रिसमस मनाने अपने घर आ रहे होंगे। ये देखो भाई, ओल्ड हाउसेस, और एकदम कलरफुल ओल्ड हाउसेस। वाओ, अमेजिंग, बड़ा सही है यार। ये तो मैं पहले क्यों नहीं आया। ये देखो भाई, लकड़ी के घर हैं आगे से, और पीछे से डिफरेंट डिज़ाइन। ये देखो, ये यहाँ पे रिपेयर शॉप ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ कह सकते हो। गेस्लोशन यानी कि क्लोज्ड है ड्यू टू क्रिसमस। यही रीज़न था कि मैं दूसरा कंट्री जाने का नहीं सोचा था, बिकॉज़ क्रिसमस में सब कुछ तो बंद ही होता है, तो दूसरी कंट्री जाए क्या ही करना, यहीं पे रहो अपने, और अपनी फैमिली के साथ यहीं रहो। ये देखो होटल लॉवेन, और होटल देखो कितना सही लग रहा है, होटल की बनावट अमेजिंग है यार। ये दुकान पता नहीं खुला है या बंद, खुला ही है। हाँ, जेट्स एक्चुअल, ये एक्चुअल, ओके ओके, नाउ एक्चुअल, एक्चुअल, वही मैं बोला एक्चुअल, ये कौन सा जर्मन वर्ड है, बट एक्चुअली ये एक्चुअल है। नाउ एक्चुअल इसका मतलब है। भाई कोई भी जर्मन वर्ड में अभी भी मैं फंस जाता हूँ, ऑल्दो मेरे को ओके ओके आप कह सकते हो, आ गई है जर्मन, मैं बोल भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, बट स्टिल ये अपना इंग्लिश जैसी कमांड तो नहीं है फॉर श्योर। सो ये देखो भाई, क्या नज़ारे हैं। मैं ना 2-4 फ़ोटो ले लेता हूँ। अभी मैं इस टाउन के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह में से एक है, बिकॉज़ यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में अभी भी 2 कैंटन हैं, कैंटन ग्लारूस और कैंटन ये वाला एपेंजेल। अभी भी यहाँ पे वोटिंग होती है ट्रेडिशनल नियम के हिसाब से, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आते हैं जिनको वोट करना है, जो वोटिंग में, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, जो वोट करते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं और अपना हाथ उठा के येस और नो में अपना वोट को दिखाते हैं कि हाँ मैं इसके फेवर में हूँ, इसके फेवर में नहीं हूँ। सो अभी भी यहाँ पे ये ट्रेडिशनल
मेथड से वोटिंग होती है। सो ये रहा स्क्वायर और आते हैं लोग। कुछ भी रीज़न हो सकता है वोटिंग का, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एक छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए वोटिंग होती है। और एक चीज़ और, ये कैंटन है, कैंटन अपेंजेल, ये लास्ट कैंटन था यहाँ पे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। उसके बाद स्विस हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और बोला नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो, और वुमेन और मैन दोनों इक्वल है, और तब जाके वुमेन को वोटिंग राइट मिला इस कैंटन में। आई थिंक 1960s या 1970s में स्विस वुमेन को वोटिंग राइट मिले। और उससे पहले ये होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई स्विस की वुमेन है और उसने आउटसाइडर से शादी कर ली, यानी कि किसी भी अदर नेशनैलिटी के बंदे से, तो उसकी जैसे नेशनैलिटी है ना वो छिन जाती थी। तो ये देखो कितना कंजर्वेटिव था 1960s और 1970s तक स्विट्ज़रलैंड, और आज देखो कितना प्रोग्रेसिव है और हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे काम किया है स्विट्ज़रलैंड ने। तब जाके बहुत सही एज अ कंट्री के रूप में इसकी प्रोग्रेस हुई है। और स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च, इनोवेशन, लाइक चीज़ इंडस्ट्री देख लो, चॉकलेट इंडस्ट्री, लग्जरी आइटम, हर एक छोटे छोटे चीज़ में बहुत ज़्यादा इस कंट्री ने तरक्की किया है, रिसर्च किया है, इनोवेशन किया है। ये तो हो गया टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट। उसके बाद जो होता है ना कि सोशल पॉलिटिकल हिसाब से वहाँ भी बहुत ज़्यादा गैप था, तो उसको भी फुलफ़िल किया। तो हर एक लेवल पे स्विट्ज़रलैंड ने अपने आप को काफ़ी इस्टेब्लिश किया है, तब जाके एज अ नेशन बिल्ड होता है। आई थिंक ये सब चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है एज अ इंडियन में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना अच्छी चीज़ें हम अडॉप्ट करें, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो सकती है अच्छी चीज़ें, और अपने देश में लागू करें। आई नो कि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बट अगर मान लो हमें सीखना है तो सीखा तो किसी से भी जा सकता है। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये देखो होटल सेंटिस है ना, उसके ऊपर लगा हुआ है 3 फ्लैग। तो जो ये वाइट में और एक जानवर नहीं बना हुआ है, लंगूर बोल लो, बैर बोल लो, बैर जैसा है ना ये वाइट, ये है इस कैंटन के झंडे का सिंबल राइट में, वो देखो आप। और भाई क्या शानदार व्यू है। और यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ का प्राइस। सो ये देखो भाई यार, महंगा देखो भाई, 29 फ्रैंक, 34 फ्रैंक, 42 फ्रैंक, 40 फ्रैंक, 41 फ्रैंक, 57, ऐसे करके है। इतना महंगा है भाई खाना यहाँ पे। मैं प्राइस आपको दिखा रहा था फूड का कि देखो कितना महंगा है, लेकिन स्विस के हिसाब से उतना महंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, और जैसा पर कैपिटा इनकम होता है उस हिसाब से रेट फिक्स होता है किसी भी कंट्री का। सो फॉर एग्ज़ाम्पल रफली एक बता रहा हूँ आपको, 90,000 CHF यहाँ पे है पर कैपिटा इनकम। तो वो तो होना ही है। उसके बाद मतलब रेट तो ऐसा होगा ही कि अगर आप कमाओगे ज़्यादा तो पे भी ज़्यादा करोगे। उस कंट्री का सब कुछ महंगा होगा, और जहाँ पे आप कमाओगे ही कम तो वहाँ पे रेट भी कम होगा। ये एक ओवरऑल बता रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शंस अलग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही होता है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रेट का निर्धारण किया जाता है। ये बिल्डिंग देखो कितना शानदार लग रहा है, एकदम गिफ्ट शॉप है ये, और अंदर रेस्टोरेंट है। एंड भाई क्या शानदार है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एज़ यूजुअल ये देखो फाउंटेन, और यहाँ से पानी निकल रहा है, और ये पानी आप पी सकते हो। और थोड़ा ज़्यादा ही अब स्नोफॉल होने लगा है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही। तो अभी मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। कुछ शॉप्स खुला है, मोस्टली बंद है। एंड ये देखो आप, ये शॉप ये खुला है, लेकिन भाई ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा ये है यहाँ पे लेडीज़ आइटम, गिफ्ट शॉप, लेडीज़ आइटम, कुछ मेकअप का, ये सब वहाँ पे है। ये है एपेंजेल का चर्च, ये देखो आप। भाई एकदम ठंड एकदम बढ़ती जा रही है, हाथ एकदम सुन्न से हो रहे हैं। चलो इधर चलते हैं चर्च साइड, देखते हैं कैसा है। और सामने की देखो पहाड़ियाँ छोटी छोटी, क्या सुंदर लग रही है। हाँ हाँ। एंड ये देखो लाइब्रेरी यहाँ पे, जो कि अभी बंद है ड्यू टू दिस फेस्टिवल क्रिसमस। हाँ, अमेजिंग लग रहा है भाई। ये देखो यहाँ से चर्च,
का एक छोटा सा व्यू। यहाँ कब्रिस्तान भी है भाई, एकदम सामने ही चर्च के। ये थोड़ा सा अनकॉमन है, मतलब रख सकते हो आप, लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम देखा है स्विट्ज़रलैंड में, चर्च के साथ ही कब्रिस्तान। अभी मैं आ गया हूँ होटल सेंटिस में। अपना खाना भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, स्टार्टर को भी आ गया, अपना सैलेड मंगवाया है। तो खाना जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे सैलेड कुछ ऐसा है, तो ये रहा अपना सैलेड। और नॉर्मल मैंने मंगा लिया है पानी। और एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, यहाँ पे रहा पोस्ट कार्ड भी है। ये देखो कितना सही है पोस्ट कार्ड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ले जा सकता हूँ मैं। इसके पीछे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। मेरे को पोस्ट कार्ड अच्छा लगता है, मैं पोस्ट कार्ड लवर हूँ। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और स्टार्टर का मैं मज़े लेता हूँ। और आ गया अपना खाना, ये रहा चिकन विद स्पैगेटी विद डिफरेंट सॉस। तो चलो अब मैं खाना खाता हूँ और बिल आएगा बाद में, वो मैं बताऊँगा आपको बाहर। तो शुरू करता हूँ मैं खाना खाना। और अब मैं निकल गया हूँ खाना खाने के बाद। और भाई कॉस्ट था 2 लोगों का जो हमने खाना खाया 95 फ्रैंक, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ठीक ठाक से रेस्टोरेंट में जाओगे 2 लोगों का खाना इतना बनता ही बनता है। तो अब टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपना स्टाइन, जहाँ पे चीज़ फैक्ट्री है, और जाके लेते हैं गेशेंक यानी गिफ्ट। और वहाँ पे जाने के लिए अभी जाना पड़ेगा ट्रेन के थ्रू, बिकॉज़ डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से ये पंगा होता है। आ गया हूँ मैं पेंजेल रेलवे स्टेशन पे। और स्टाइन जाने के लिए मेरे को अलग से टिकट बुक करनी पड़ी, उसका कॉस्ट है 7.20 स्विस फ्रैंक, जो कि एक्सपेंसिव है लेकिन वहाँ जाना है तो जाना है। और तो चलो फिर, आ गया हूँ मैं ट्रेन में, सीट लेके बैठ जाऊँगा मैं। ऑलराइट, सो ओके। ठंड है भाई, बहुत ठंड है आज तो, -2 है अब तो। फैक्ट्री के पास ये म्यूज़ियम भी है। इसमें म्यूज़ियम में दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ बनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री, ये सब। और वहाँ पे मिलेगा हमें गेशेंक, तो ये सब इसी चीज़ का कंपाउंड का हिस्सा है। तो चलो चलते हैं भाई। -3-4 दिखा रहा है, बहुत ठंड है। और हाथ एकदम होता है ना, एकदम भाई बहुत ठंड लग रहा है। आज ग्लव्स भी नहीं लेकर आया, लेकिन है अब ठंड बहुत बढ़ने लगा है। ये देखो, ये खुला हुआ है, चलो चलते हैं। और ये देखो भाई, ये देखो चीज़। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई कि सीन क्या है। और बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये हम लोगों का लास्ट पड़ाव है, वो हमने पार कर लिया है ऑलमोस्ट, मान के चलो। जाके चीज़ लूँगा। ये है यहाँ पे एंट्रेंस, तो चलो चलते हैं। ये देखो भाई, ये तो क्लोज दिखा रहा है। ये देखो टाइम 2 बजे तक, 24 दिसंबर आज है। 24 दिसंबर bis 14 Uhr geöffnet। मैन, इट्स क्रेजी मैन। अब क्या करें? अरे यार क्या करें अब यार, इसी के चक्कर में मैं आया था, लेकिन ऑनलाइन दिखा रहा था कि 4-5 बजे तक है। और यही दिक्कत होता है कि जब आपके पास पर्सनल व्हीकल ना हो, गाड़ी बाइक कुछ ना हो। तो अगर हमारे पास गाड़ी होता तो आ जाते हैं, बट चलो कोई ना, ये भी एक सबक ही है। शायद भविष्य में, फ्यूचर में ले लूँ गाड़ी, कार ले लूँ, ऐसे सोच रहा था मैं। बट एनीवेज, तो अब क्या करूँ भाई, अब चलते हैं सीधा ज़ूरिख। सो इसको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में देखूँगा भाई कि क्या करना है। एंड यहाँ से देखो लाइट जला है, तो मुझे लगा खुला ही होगा। इंटरनेट पे दिखा रहा था, ऐसा कुछ लिखा नहीं था इंटरनेट पे। सो ये बताओ, इसलिए आदमी को ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। तो ये देखो, यहाँ पे आके आप फ़ोटो ले सकते हो, ग्रांड टूर। और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ये देखो,
कृपया मुस्कुराइए। आज तो नहीं मुस्कुराऊंगा बिकॉज इतनी सर्दी में आया और ये बंद था। और ये देखो यहाँ पे लिखा है चीज़ और डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड 2 बंदे गए, वो भी घूम के आएंगे क्योंकि बंद है आज। और यहाँ से ये देखो ग्रैंड टूर ऑफ स्विट्ज़रलैंड। 1-2 पिक्चर लेता हूँ फिर चलते हैं ज़ूरिख।